Hi friends, now today we get the next three phylum. That is third phylum Platyhelminthes, then fourth is Aschelminthes, and fifth is the Annelida. Okay. So in last video we see the characteristic of two phylum, that is Porifera and Cnidaria. Now see, जो भी हमने जितने भी फाइलम्स देखे थे, 9 फाइलम मैंने आपको बताया था, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सभी जो फाइलम में एनिमल्स इंक्लूड किए हैं उनका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, उनमें बॉडी डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा आएगा. सो एक्चुअली इट इज द ऑल्सो कंसिडर एज द सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन. दिया तो एनिमल क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे सिक्वेंस भी हमको ध्यान रखना है. लाइक इन द फर्स्ट चॅप्टर जो हमने पढ़ा था, तर काल जसे 2 आपण फायलम घेतले, आता पुढचे 3 घेऊ. आणि यात जे काही आता ॲज इट इज पुढे सिक्वेन्स येईल, म्हणजे जसं पोरीफेरा, नायडेरिया, देन प्लॅटीहेल्मिंथीस, नेमॅटीहेल्मिंथीस, तो इनमें यांच्यामध्ये जे काही लिव्हिंग थिंग्स किंवा ॲनिमल्स आहेत हे यानुसारच इव्हॉल्व होत गेले, आणि म्हणून यांच्यामध्ये इव्हॉल्युशन पॉईंट किंवा बॉडी डिफ्रेंसिएशन तुम्हाला जास्त दिसेल. क्लिअर? नाउ सी, as far as third phylum is concerned, that is phylum Platyhelminthes. Now the meaning, platy means flat, and you know helminth means worm. So simply it is called as flat worm. त्याला आपण मराठीमध्ये चपट्या कृमी सुद्धा म्हणतो, क्योंकि जो वर्म होते हैं ना, अड़ी ज्याला म्हणतो अपन, इल्लिया वगैरह होती है, लेकिन वो फ्लैट है, लाइक रिबन. पहले लड़कियां कैसे रेड कलर की रिबन बांधती थी ना चोटियों को, तो उस तरीके से ये होते हैं. सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स. तो फ्लैट के लिए वर्ड है प्लैटी, एंड हेल्मिन का मतलब होता है वर्म. सो प्लैटीहेल्मिंथेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक. बॉडी इज स्लेंडर, फ्लैट और लीफ लाइक. एक तो जैसे पेड़ का पत्ता होता है ना, झाडाचे पानं अशी असतात, तेवढी बारीक किंवा थिन याची बॉडी असते, किंवा मग फ्लॅट म्हणजे एकदम चपटी. आणि स्लेंडर मीन्स शो द इलास्टिसिटी. बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, एकदम डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, आणि खूप जास्त इलास्टिसिटी असते. सो कॉल्ड एज स्लेंडर, फ्लैट और लीफ लाइक बॉडी. नाउ मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट. अब जो हमने बेसिस लिए सब वही आपको यहाँ पे लिखना है. सो मोस्ट आर द एंडोपैरासाइट. नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिज्म हियर. सो ये पैरासाइट है, मतलब जब भी होस्ट बॉडी के एक तो बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर आउटसाइड में रहेंगे, लेकिन क्लिअर कट दिया एंडोपॅरासाइट, तर हे ॲनिमल्सच्या किंवा होस्ट बॉडीच्या आतमध्ये राहतात, अँड देन दे ऑब्टेन देअर फूड. सो कॉल्ड एज पॅरासिटिझम मोड, अँड ॲज दे आर नॉर्मली प्रेझेंट इनसाइड द बॉडी, सो कॉल्ड एज एंडोपॅरासाइट. नाउ फ्यू आर द फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक. तो यहाँ पे 2 या 3 उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक है मिक्स की, तुम्ही सेपरेट करू शकता. एक तर मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, that is live inside the body of host. Then few are free living. अब फ्री लिव्हिंग है तो ये आ गया मोड ऑफ हॅबिटॅट. ते राहतात कुठे, तर फ्री लिव्हिंग आहे म्हणजे बॉडीच्या एक तर आतमध्ये सुद्धा राहतील किंवा मग नॉर्मली इन द ॲटमॉस्फियर और सराउंडिंग. सो दे आर फ्री लिव्हिंग. एंड एक्वाटिक इन कंडीशन, पानी के अंदर भी रहेंगे, स्पेशली ओशन में भी है, लेकिन फ्रेश वॉटर ड्वेलर्स ज़्यादा आहे. जे आपलं तलाव, नदी वगैरे फ्रेश वॉटर जे म्हणतो आपण, त्यामध्ये सुद्धा हे खूप नॉर्मली राहतात. आणि फ्री लिव्हिंग सुद्धा आहेत, म्हणजे आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट इन सराउंडिंग और एटमॉस्फियर. एज फार एज नाउ बॉडी, yes, cavity is concerned, they are acoelomate animals. Acoelomate, that is body cavity is simply absent and shows the bilateral symmetry. अब फिर से ये 2 कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने मिक्स किए. यू कैन सेपरेट इट, तुम्ही दोन्ही वेगळे लिहू शकता. acoelomate body means yes, body cavity is absent, and next point में हमको लिखना है, they show the bilateral symmetry, that is body is divided into 2 equal parts using only one axis. Now as far as germ layer is concerned, their body shows the 3 germ layer, namely ectoderm, mesoderm and endoderm. तो तीनों भी डर्म या सिंपली लेयर्स में आएगी. So they are triploblastic in nature. All the 3 germ layers are present, and hence they are normally referred as triploblastic. Then hermaphrodite condition is there. आता हा जो पॉइंट आहे हा रिप्रोडक्शनशी निगडीत आपण घेतला है. दैट पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिप्रोडक्शन. सो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन हमने क्या देखा था,
that is male and female reproductive system, both reproductive system is present in the same animal. क्योंकि जैसे हमने देखा ये वर्ड, हाँ पोरीफेरामध्ये याबद्दल काहीच नव्हतं किंवा ते हर्मॅफ्रोडाइट आहे की युनिसेक्शुअल आहे, तो डेव्हलपमेंट वाढलाय आणि हर्मॅफ्रोडाइट कंडिशन आली, दॅट इज male as well as female system, reproductive system is present in only one animal. So as far as mode of reproduction is concerned, sexual reproduction is there and sometimes they reproduce asexually. Clear? So they are the characteristic regarding to the phylum Platyhelminthes. Now some examples are there. Planaria, प्लॅनेरिया या लिव्हर फ्लू एकदम असं चपटे असतात. देन टॅपवर्म आपको पता है, डायग्राम दिए है हमको, डायग्रामचा स्पेशल क्लास आपण नंतर घेऊ, त्या दिवशी पूर्ण डायग्राम्स आपण कव्हर करू. ठीक आहे. सो दैट इज अबाउट द थर्ड फाइलम, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस. एक पॉइंट ध्यान रखो, बहुत बार एग्जाम में प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस का डिफरन्स आता है, कारण पॉइंट ऑफ डिफरन्स यात भरपूर आहे. त्यामुळे या दोन्ही फाइलमला सोबत स्टडी करायचं. आणि हेच प्लैटीहेल्मिन्थेस जो फ्लैट थे, अब उनमें थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और वो राउंड हो गए. उनकी बॉडी जो यहाँ पे पहले सिलेंडर और फ्लैट थी, नाउ दे डेवलप एंड शोज द सिलेंड्रिकल बॉडी, राउंड बॉडी, और राउंड के हिसाब से उनको नाम दिया गया राउंड वर्म. सो पहला डिफरेंस तो क्लियर दिख रहा है कि क्या होते हैं फ्लैट वर्म, नाउ दे आर राउंड वर्म. अलग अलग नाम इनको दिए हैं, जैसे फर्स्ट एस्केहेल्मिन्थेस. एस्केस का मतलब होता है राउंड, हेलमिन्थ मतलब वर्म. दूसरा नाम है नेमैटीहेल्मिन्थेस, जो मैंने लिखा नहीं बोर्ड पे. नेमैटीहेल्मिन्थेस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेम, और नेमैटोडा. ठीक है. और चौथा नाम जो हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी साइज बोलते हैं, दॅट इज राउंड वर्म. त्याला 3-4 नाव आहे, ते नाव लक्षात ठेवा. नेमॅटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, नेमॅटोडा किंवा मग राउंड वर्म. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नाउ बॉडी इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल. या बॉडी फ्लैट थी, या अब राउंड हो गई और सिलेंड्रिकल हो गई. क्लियर? नाउ एज फार एज मोड ऑफ हॅबिटेट इज कंसर्न, दे आर फ्री लिव्हिंग. आता फ्री लिव्हिंग इकडे होतं बघा, बट फ्री लिव्हिंग आर मोस्टली एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल. या फ्री लिव्हिंग में सिर्फ एक्वाटिक था, वहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया टेरेस्ट्रियल, मतलब अब ये जमीन पे भी फ्री लिविंग रह सकते हैं. देन एंडोपैरासाइट, हियर ऑल्सो एंडोपैरासाइट, दैट इज द सेम पॉइंट. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. सो 2-3 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कंबाईन किए, 2-3 पॉइंट कंबाईन केले, त्याला सेपरेट करा. जसं एंडोपॅरासाइट म्हणजे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आणि ॲज फार ॲज मोड ऑफ हॅबिटेट इज कन्सर्न, सो फ्री लिव्हिंग बट aquatic as well as terrestrial. That is one of the point of difference. Now, as far as germ layer is concerned, they are triploblastic. हे तेच होते, त्यामुळे हा सेम पॉईंट येईल. आपल्याला डिफरन्स हे बघायचा आहे. म्हणजे दोन्ही याचा अभ्यास करताना काही गोष्टी सेम आहेत हे लक्षात ठेवायचं. सो दे आर ट्रायप्लोब्लास्टिक, दॅट इज yes, body is made up of 3 germ layers, but they are pseudocoelomate. Now pseudocoelomate means undeveloped body cavity is present. और यहाँ क्या था, acoelomate, that is body cavity is absent. That is one of the point of difference. Acoelomate, they are pseudocoelomate. Now non-segmented body is there. इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, राउंड तो है लेकिन बॉडी सेगमेंट से नहीं बनी होती है. आपण एक बेस घेतला आहे क्रायटेरियामध्ये, सेगमेंटेड बॉडी और बॉडी सेगमेंटेशन. सो बॉडी सेगमेंटेशन इज अब्सेंट बट बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या होता है, जैसे अभी हम अर्थवर्म लेंगे या फिर एस्कॅरिस लेंगे, तर अशी अळी असते पूर्ण गोल, आणि त्याच्या बाहेर पूर्ण एक असं एक्स्ट्रा स्किनचं कवरिंग आहे. जैसा स्नेक, सापाला कात किंवा वो सांप की जो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, केचुरी जो होती है ना, तो वो क्लियर कट सेपरेट होती है बॉडी से, लेकिन इनके बॉडी से वो सेपरेट नहीं होगी. बट लाइक दैट आउटर कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ स्नेक, दैट yes, animal including the roundworm also shows the special thick covering, and that covering is called as cuticle. आता हे क्यूटिकल जे होतं ते इकडे नव्हतं. ओके, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरन्स तुम्हाला येऊ शकतो. सो नॉन सेगमेंटेड बॉडी इज देयर, लेकिन आउटर जो कवर है वो क्यूटिकल का एक कवरिंग उसमें होता है, आणि त्या कवरिंगवर असं अशा रेषासारखे असतात. म्हणून असं बऱ्याचदा वाटतं की बॉडी इज मेड अप ऑफ सेगमेंट, लेकिन सेगमेंट से नहीं बनी है. वो आउटर जो क्यूटिकल है
उसमें कुछ रेशिया लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके वजह से जनरली बॉडी सेगमेंटेड है ऐसा देखा जाता है, लेकिन वो नहीं है. तर नॉन सेगमेंटेड बॉडी तिथे आहे. एंड देन एग्जाम्पल एस्केरिस, देन फिलैरियल वर्म एंड आई वर्म. जैसे हमारे इंटेस्टिनल वर्म में, इंटेस्टाइन में वर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलैरियल वर्म. इट कॉज फिलॅरियासिस नाम का डिसीज हमको कॉज करता है. तर यातले मॅक्झिमम जे आहे ते ह्युमनसाठी येस पॅरासाइट आहे. या ग्रुपमधले जर आपल्या बॉडीमध्ये काही जात असतील तर जनरली आपल्याला बऱ्याचदा डिसीज होतात. सो दॅट इज अबाउट द फाइलम प्लॅटीहेल्मिंथिस एंड नेमॅटीहेल्मिंथिस. एंड नाउ फिफ्थ आज ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे. आता ॲस्केहेल्मिंथिस नंतर जो अजून काहीतरी डेव्हलपमेंट एक्स्ट्रा दिसलं त्या ॲनिमलला कॉमनली एका नवीन ग्रुपमध्ये ठेवलं अँड दॅट ग्रुप इज ॲनिलिडा. ओके, सो जनरली एनिलिडा, एनिस का जो मतलब होता है वो होता है राउंड या सिलेंड्रिकल बॉडी. लेकिन वो वर्ड वहाँ नहीं गया क्योंकि वो राउंड वर्म के साथ में था. नाउ यार एनिलिडा का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लोकोमोटरी ऑर्गन आ जाएंगे. तो एनिस का वो भी मतलब होता है बहुत बार, एक तो सिलेंड्रिकल बॉडी एंड शोज द लोकोमोटरी ऑर्गन. ओके, सो नाउ फिफ्थ फाइलम एनिलिडा. बॉडी इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. लॉन्ग रहती है बॉडी, लांब असते. त्यानंतर सिलेंड्रिकल बट मेटामेरिकली सेगमेंटेड. तो यहाँ बॉडी सेगमेंटेशन आ गया. अब जैसे अर्थवर्म अगर आप देखोगे तो उसकी बॉडी ऐसे कॉमनली राउंड के हिसाब से बनी होती है आणि त्याला तुम्ही असं कट करू शकता इनटू मेनी इक्वल पार्ट. सो रेडियल सिमेट्री सिम्पली इज देयर बिकॉज मेनी एक्सिस एंड मेनी प्लेन्स आर देयर. सो दैट इज वाई बॉडी इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड यस मेटामेरिकली सेगमेंटेड. मेटामेरिकली मतलब इक्वल पार्ट में उसका डिवाइडेशन होता है. Now they are also free living, but now see either marine or fresh water. अब ये बॉडी के अंदर या आउटर साइड में तो नहीं रहेंगे. वैसे एक्टोपैरासाइट होता है, अभी तक इंडोपैरासाइट की कंडीशन थी. नाउ दे आर सम डेवलप, दे शो सम डेवलप पार्ट. दे लिव आउट ऑन द बॉडी, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ पैरासाइट. सो एक्टोपैरासाइट इज ऑल्सो देयर, बट एज फार एज फ्री लिविंग इज कंसर्न दे आर मराइन, दैट इज लिव इन द ओशन. सम आर फ्रेश वॉटर ड्वेलर ऑल्सो. फ्रेश वॉटर ड्वेलर सुद्धा आहेत आणि टेरेस्ट्रियल सुद्धा आहेत, म्हणजे जमिनीवरही राहतील, पाण्यामध्ये ॲक्वॅटिकमध्ये आपण दोन घेतो, ॲक्वॅटिक अँड फ्रेश वॉटर. नाव मोस्ट ऑफ देम, सॉरी फ्यू ऑफ देम आर लिव ऑन द बॉडी ऑफ, दॅट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट अँड हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज एक्टोपॅरासाइट. तिथे 2-3 पॉईंट त्यांनी कव्हर केले. एक तर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे, त्यानंतर मोड ऑफ हॅबिटेट आहे. देन बॉडी इज ट्राइप्लोब्लास्टिक, दैट इज 3 जर्म लेयर. और वैसे भी यहाँ से ट्राइप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया है और वो हमने वो चार्ट में देखा था. जनरली इनकी सभी की बॉडी अभी 3 जर्म लेयर से बनी रहेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. नाउ बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. अब यहाँ से फिर से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई है, फिर से चार्ट के बेस पे. सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. एज फार एज सम स्पेशल एनिमल्स आर कंसर्न दे ऑल्सो शो द रेडियल सिमेट्री, पण ते कमी आहेत. Majority of the animals shows the bilateral symmetry. And now see eucoelomate, acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate म्हणून 3 सोबत घेतलाय मी, कारण बॉडी कॅव्हिटी जर बोलतो आपण तर इथे बॉडी कॅव्हिटी अपसेट होती, इकडे ती अनडेव्हलप फॉर्म मध्ये आहे. नाउ ट्रू अँड वेल डेव्हलप बॉडी कॅव्हिटी इज प्रेझेंट इन एनिलिडा. सो दे आर येस eucoelomate animals. Then they show the special type of organ of locomotion. एक तो सीटा, पॅरापोडिया अँड सकर्स, हे सगळं लिहून दिलं आहे PDF मध्ये. तर सीटा म्हणजे अगेन सीटा अँड पॅरापोडिया आर सेम थिंग, व्हेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. एंड सकर्स एक्चुअली 2 फंक्शन उसके होते हैं. सकर्स आर यूज टू कैप्चर द प्रे और फूड, एक्चुअली फूड सक करने के लिए. एंड समटाइम दे ऑल्सो यूज द सकर एज अ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. देन बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्युटिकल. आता इथे पहा, इथे क्युटिकल आलं होतं, इथे स्पेशल क्युटिकल आहे. स्पेशल क्युटिकलचा अर्थ काय, तर जसं आता तिकडे थिक बॉडी होती आणि सेगमेंटेड बॉडी नव्हती जनरली, तर इथे आता प्रत्येक सेलला असं कव्हर आल्यासारखं दिसतं, म्हणून म्हटलं आहे की बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल टाईप ऑफ क्युटिकल. देन ॲज फार ॲज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कन्सर्न, सो बोथ कंडिशन आर देयर, दॅट इज हर्मॅफ्रोडाइट, both male as well as female reproductive system is present in the same animal, or they may be unisexual, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट भी हो सकते हैं.
सेपरेटही असतात आणि काही असे एक्झाम्पल आहे ज्यामध्ये हर्मॅफ्रोडायटची सुद्धा कंडिशन आली आहे. सो एग्जाम्पल इज अर्थवर्म. अर्थवर्म यूनिसेक्शुअल है, मेल फिमेल सेपरेट रहेगा. लीच अँड नेरिस यातले सुद्धा बरेचसे एक्टोपॅरासाइट आहे. सो दे कॉज द डिसीज टू ह्यूमन्स. ओके, सो इट इज अबाउट द 3S फाइलम. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे. ओके, ठीक है.